तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आशा करते हैं तुम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और हमने जो पीडीएफ दिया है अभी तक तुम लोग ने नोट्स बना लिया होगा। हमको जितना पता है कि तुम लोग तेज बच्चे हो, बना लिया होगा। अब सीरियस है, 9th क्लास है तो तुम लोग सीरियस होंगे ही। नहीं हुआ है अभी तक सीरियस तो बस सीरियस हो जाओ। बहुत कोई बोलता है भाई हम तो वैसे ही खेलते-खेलते पार कर दिए हैं, तुम भी खेलते-खेलते पार कर दो। ऐसे नहीं चलेगा। अगर 10th सही से करना है ना तो 9th सही से पढ़ना पड़ेगा। जो ये बोलता है ना भाई सबसे बड़ा बुड़बक है। उसने अपना लाइफ को बर्बाद किया, तुमको भी बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो मत सोचो कि 9th ऐसे ही पार हो जाएगा, नहीं होने वाला। 9th सही से नहीं समझोगे, 10th बिल्कुल नहीं समझ आएगा। क्योंकि ये रूट है, जड़ ही तुम्हारा मजबूत सही से नहीं होगा तो 10th कहाँ से करोगे, है ना? तो भाई सीरियस हो जाओ, अभी भी सीरियस हो जाओ, अभी तो स्टार्टिंग है। अगर अभी सीरियस नहीं हो तो भाई तुम पूरा साल ऐसे यूं ही निकल जाएगा। फिर वन शॉट वीडियो तुम यूट्यूब में ढूंढते रहोगे, वन शॉट वीडियो देख के एग्जाम देने जाओगे। बाकी समझ नहीं आएगा, फिर 10th क्लास में चले जाओगे, उसके बाद कुछ ऊपर ही ऊपर सब पार होने लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना? तो अभी तक सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाओ। हम है ना, सुभाषित सर है ना, तुमको सही से बताएगा सब चीज़। साइंस में बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में सेट करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ए टू जेड अच्छे से समझाएंगे, दिक्कत नहीं है, प्रेशर लेना ही नहीं है। हम बोलते साइंस से बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। देखो कितनी ईजी में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो हमसे पूछो भाई, कमेंट सेक्शन में पूछो क्या दिक्कत है, हम बताएंगे। सॉल्व नहीं होगे तो फिर बताना तुम, ठीक है? चलो तो देखो, इससे पहले 2-3 वीडियो और बनाए हैं, जाके उसको पहले देखो। नहीं उसको देखा तो ये वीडियो तुमको समझने वाला है नहीं। जो भी नहीं बच्चा अभी जस्ट इस वीडियो में देखा देख रहा है, सबसे पहले जाओ वो वीडियो देख के आओ एंड ये वीडियो प्ले करो। नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा, देख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो स्टार्टिंग से देखने से सबसे अच्छा होगा। चलो बच्चों, तो आज हम लोग थोड़ा-सा देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। क्या है? अच्छे से समझते हैं? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, तो चलो हम लोग पेन थोड़ा सा निकाल लेते हैं। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ड्रॉ करके बताऊंगा कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक का क्या डिफरेंस होता है। ओके ओके, तो चलो ध्यान से देखो, हम लोग यही देखने वाले हैं। तो देखो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे हाइपरटोनिक। क्या देखेंगे? हाइपरटोनिक देखेंगे, हाइपरटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक देखेंगे एंड देन हाइपरटोनिक के बाद हम लोग देखेंगे इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटोनिक। क्या देखेंगे? हाइपोटोनिक। हम लोग देखेंगे फिर हाइपोटोनिक क्या होता है सर, इसको भी अच्छे से समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम बताने वाले हैं बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता ही होता है, क्योंकि वो अच्छे से समझता नहीं है, दिमाग को एक जगह स्थिर नहीं रहता है और इसको सोचता है बहुत बड़ा भास्ट है, समझ नहीं आ रहा है। आज अच्छे से देखो, ध्यान से देखो वीडियो को, तो पूरी अच्छी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे हाइपरटोनिक, फिर देखेंगे हाइपोटोनिक एंड देन लास्ट में देखेंगे कि आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक। ओके, देखो तो ध्यान से देखो। मान लो, क्या मान लो? मान लो कि मैं एक बीकर लेता हूँ। ठीक है, ये है बीकर है, ठीक है, और इसमें मैंने इतना पानी भर दिया। ओके, इसमें बहुत सारा पानी है, मान लो पूरे बीकर में पानी भर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है जी? केमिस्ट्री पढ़े हो, सॉल्यूशंस का चीज मिलकर बनता है जी, सॉल्यूट प्लस, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, है ना? तो यहाँ पे सॉलिड, मान लो इस पानी में हमने क्या लिया, शरबत बना रहे हैं, तो सॉलिड मेरे लिए क्या हो जाएगा? चीनी, है ना? मान लो क्या हो गया, सॉलिड हमारे लिए शुगर हो गया, एंड सॉल्वेंट जिसमें हम घोल रहे हैं वो क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे तुमको समझ में आ जाएगी तीनों, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ओके, तो अगर अगर सॉल्यूट की मात्रा, क्या, अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा, किसकी तुलना में? सॉल्वेंट की तुलना में, सॉल्वेंट की तुलना में। ठीक है, अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा सॉल्वेंट की तुलना में, तो उस टाइप में हम बोलेंगे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे? कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी बस अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल देने, पूरा अच्छे से देखो तब और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोले? जब सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा, मतलब चीनी ज्यादा होगा, शुगर ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। ओके, समझ में आ रहा है? देखो अभी पूरी तरह से इसको हाइपरटोनिक हम नाम क्यों नहीं दे, मतलब नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी देखो हम सेल इसमें इम्बेडेड नहीं किया। अब देखो समझ में आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कब एक्चुअली में कहते हैं। अब मान लो कि इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट की मात्रा हमारा ज्यादा है एंड सॉल्वेंट की मात्रा हमारे पास कम है। अब मैंने क्या किया कि इस बीकर में अपना एक सेल यहाँ पे घुसा दिया। क्या कर दिया? अपना एक सेल ला दिया, सेल पकड़ के ला दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या है, ये सेल के अंदर क्या है, वाटर ज्यादा है। वाटर क्या है? ज्यादा है। सेल के अंदर क्या है? वाटर ज्यादा है। बाहर में वाटर क्या है? कम है, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ क्या है? कम है, वाटर है ना, सॉल्वेंट वाटर यहाँ क्या है? कम है। और शुगर ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, सेल से वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? अंदर से बाहर, है ना? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पढ़े हो ना आप लोग। तो क्या होगा, यहाँ पे बाहर वाटर की मात्रा तो कम है, क्योंकि बाहर सॉलिड ज्यादा है ना, और सेल के अंदर वाटर ज्यादा है ना? तो क्या करेगा, वाटर कहाँ से फॉलो करेगा? सेल से बाहर की ओर, है ना? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेल तुम्हारा श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा ना। सेल इस तरह सिकुड़ जाएगा, क्योंकि पानी तुम्हारा बाहर से निचोड़ देगा, पानी जब बाहर निकलने लगेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर देगा। पहले गोल था, गोल से होते हुए क्या हो गया, श्रिंक हो गया, है ना?
सिकुड़ गया, क्योंकि पानी इसमें निचोड़ लिया ना, सब बाहर निकल गया। तो इस वाले सिचुएशन में हम बोलेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इस समय पे? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गया। फिर से मैं एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ कि मान लो कि एक सॉल्यूट ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट की जगह में ले ली शुगर। एक्चुअली में हम चीनी नहीं होता, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ शुगर, ठीक है, सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट मैंने ले लिया वाटर, ओके। यहाँ शुगर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैंने सेल बाहर से इस सॉल्यूशन में मैंने रख दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेल के अंदर पानी हमारा ज़्यादा होगा, है ना। सेल के अंदर पानी जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बाहर कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो सेल से तुम्हारा क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक, SHRINK, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। समझ आ गई यहाँ तक बात? इस जगह में हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब देखो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक का जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटोनिक। ये सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ पे एक दूसरा हम ले लेते हैं। ये सिचुएशन में क्या हो रहा है बच्चा, कि यहाँ पे एक बीकर है। अब बीकर में क्या हो रहा है, अब पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूट कम है। इस जगह में क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, एंड सॉल्यूट तुम्हारा कम है, ओके। यहाँ से फिर मैंने क्या किया, एक सेल एम्बेडेड कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, एक सेल डाल दिया, समझ गए। तो इस सिचुएशन में क्या, सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट रहेगा रहेगा, है ना। तो सेल के सॉल्यूट रहेगा, तो इस तुलना में बाहर पानी ज्यादा है सेल की तुलना में, सेल के अंदर तो पानी कम होगा, है ना। तो उस समय क्या करेगा, बाहर से पानी क्या जाएगा सेल के अंदर की तरफ, है ना। क्यों क्यों, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फॉलो करेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेल तुम्हारा फूल जाएगा, क्योंकि पानी जब इसमें भरेगा तो क्या होगा, सेल फूलने लगेगा। और फूलने को हम लोग क्या करें, स्वेल करेंगे, SW स्वेल बोलते हैं ना, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। तो इस समय पे क्या होगा, सेल स्वेल करेगा, याद रखना। कब, हाइपोटोनिक। इस सिचुएशन में हम लोग इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ आ गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या कर रहा है, स्वेल कर रहा है ना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, स्वेल मतलब फूल रहा है, इसमें पानी भरा तो ज्यादा बड़ा हो रहा है। और हाइपरटोनिक में श्रिंक हो रहा है सेल, इतना जान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, सेल से वाटर क्या हो रहा है, सेल से वाटर, वाटर क्या हो रहा है, सेल से निकल रहा है ना, बाहर की ओर निकल रहा है। मतलब क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ जा रहा है ना, बाहर की, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, जो सेल के अंदर वाटर है, सेल के अंदर वाटर, वो बाहर से और वाटर आ रहा है, क्योंकि बाहर की तुलना में सेल की पानी कम है, इसलिए क्या कर रहा है, वाटर अंदर की ओर आ रहा है, वाटर अंदर की ओर आ रहा है, आ रहा। समझ आ गया यहाँ तक? इज इट क्लियर? हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो गया, समझ गए। अब यहाँ देखो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब बहुत, यहाँ पे सेल जैसा का तैसा ही है, मतलब पानी या सब कुछ ठीक है, मीडियम नॉर्मल, ना बाहर जा रहा ना इन नॉर्मल, बाहर जा रहा तो अंदर आ रहा, मतलब समझ लो कि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में, ना ये श्रिंक कर रहा है और ना ही स्वेल कर रहा है, ओके। समझ आ गया यहाँ तक? चलो वही लिखो, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइपरटोनिक में क्या रहा है, हायर सॉल्यूट आउटसाइड। क्या हो रहा है, बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा है, हमने देखा ना टंकी में एक बाहर सॉल्यूट ज्यादा था, इसलिए क्या हुआ, पानी सेल के अंदर ज्यादा था, तो सेल से अंदर की ओर मतलब बीकर की तरफ गया, है ना। और क्या रहा, हायर वाटर इनसाइड, सेल के अंदर क्या था, वाटर ज्यादा था, है ना। तो वाटर मूव्स आउट, वाटर कहाँ तरफ गया, बाहर की तरफ गया, और सेल क्या किया, श्रिंक कर गया, श्रिंक कर गया, है ना। तो पानी बाहर जा रहा है, तो सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। आइसोटोनिक में कुछ नहीं, है ना, इक्वल सॉल्यूट, दोनों तरफ इक्वल इक्वल वाटर होता है, नो नीट मूवमेंट, कुछ मूवमेंट नहीं होता, नॉर्मल होता है, सेल जैसे का तैसा, ओके। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, इनसाइड की तरफ सॉल्यूट ज्यादा था, है ना, सेल के अंदर ज्यादा सॉल्यूट था, तो क्या हुआ, वाटर आउटसाइड की तरफ था ज्यादा, है ना, वाटर मूव्स इन, क्या हुआ, बाहर से अंदर की ओर वाटर आने लगा, तो तुम्हारा सेल क्या होना, स्वेल होने लगा, फूलने लगा। समझ आ गया? इज इट क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे एक और चीज हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड करना भूल गया, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। भाई स्पेलिंग अगर गलत होगी तो मुझे माफ करना, ठीक है, हम बस पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, हम तुम लोग देख लेना भाई, जो भी एक्सप्लेन स्पेलिंग वगैरह है, ठीक है। तो देखो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होता है सर, ओके। तो चलो टेंशन मत लो, हम समझा रहे हैं ना, टेंशन का ले लो। मान लो ये है एक सेल, क्या है जी, एक सेल है, सेल के जस्ट उसका रखवाली, उसका बॉडीगार्ड कौन है जी, यस, पीएम,
PMG कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसका कौन है बॉडीगार्ड? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब कोई सेल के अंदर आ रहा है, कोई भी चीज सेल के अंदर आ रहा है, थ्रू किसके थ्रू आ रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहा है, तो इस सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। ओके, और यहाँ से अगर कोई चीज बाहर की ओर जा रहा है, सेल से बाहर की ओर, तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। बस छोटी सी बात थी, बस इतनी सी, बस और कुछ नहीं। अब आगे पढ़ो भाई। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखने वाले सेल वाल आ गया, जेड प्लस सिक्योरिटी के बाद, है ना? जेड प्लस सिक्योरिटी आ गया भाई सेल वाल की। चलो इसके बारे में देख लेते हैं, सेल वाल क्या होता है। देखो मैंने बताया ना कि जेड प्लस सिक्योरिटी होता है, बहुत ही हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। तो याद रखना एक चीज यहाँ पे हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ कि जो सेल वाल होता है बच्चा, वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। क्या चीज से बनी हुई होती है? सेलुलोज से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको पूछा जा सकता है, तो बता देना सेल वाल क्या चीज से बना होता है। एमसीक्यू वगैरह में आएगा तो लिख दोगे ना, क्या चीज से बना हुआ रहता है? यस, सेलुलोज। ओके, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सख्त है ना, हार्ड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और कहाँ लाई करता है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ होता है। सेल वॉल कहाँ होता है? जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। ओके, यहाँ पे एक आता है टर्म, क्या है? प्लाज्मोलाइसिस। देखो नीचे भाई क्या है? प्लाज्मोलाइसिस। इसको समझते हैं क्या होता है सर प्लाज्मोलाइसिस। तो समझो कि श्रिंकेज ऑफ क्या? सेल। समझा गया? इसमें क्या हो रहा है प्लाज्मोलाइसिस में कि प्लांट सेल में क्या हो रहा है? वाटर लूज कर रहा है, वाटर लूज कर रहा है ऑस्मोसिस के द्वारा। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो उस समय पे क्या हो रहा है? तुम्हारा सेल श्रिंक कर जा रहा है ना? जैसे कि हमने बताया जब वहां पे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था कि मैंने जब सेल डाल दिया अंदर, तो क्या हो रहा? सेल से बाहर की ओर वाटर मूव कर रहा था ना। तो वाटर जब मूव कर रहा था तो सेल क्या हो रहा था? सिकुड़ रहा था कि नहीं? सिकुड़ रहा था ना, श्रिंक कर रहा था ना जी, श्रिंकेज ऑफ, है ना, श्रिंकेज ऑफ सेल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? श्रिंक कर रहा था। उस समय पे तुम्हारा हर चीज श्रिंक कर रहा था, इसके अंदर जो जो भी है ना, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, सब जो जो चीज को श्रिंक कर रहा था। लेकिन एक चीज अडिग रहा था भाई, डटे हुए था, वो था सेल वाल, है ना। यहाँ पे क्या था भाई? वही था, सेल वाल, है ना। तो चलो समझ में आ गया प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता कि ऑकर्स इन लिविंग प्लांट सेल व्हेन दे लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, है ना। कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है जब वो क्या करता है? वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, है ना। रिजल्ट इन श्रिंकेज ऑफ सेल। क्या होता है उस समय पे? जैसे वाटर लूज करेगा तो सेल क्या होता है? श्रिंकेज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना। कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल और बाकी सेल और कंटेंट क्या होता है? सेल वाल से दूर चला जाता है। तो देखो कैसे दूर चला जाता है, मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर तुम्हें दिखाता हूँ। चलो चलो, हम दिखा रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तुमको दिखा रहे हैं। देखो क्या सेल वाल में क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो सेल था पहले, ये सेल नॉर्मल सेल था, है ना। ये बाहर में सेल वाल था, है ना, ये सेल वाल है। यहाँ पे क्या हुआ? ये ऊपर ये सेल वाल देखो धीरे धीरे सिकुड़ रहा, तो क्या उसका जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गया, बाकी चीज छोटा हो गया, सिकुड़ रहा है। तो देखो लेकिन सेल वाल जिस जगह में था उसी जगह में है ना। ये सेल वाल है ना, जिस जगह में था उसी सेल में है ना। देखो फिर धीरे धीरे सिकुड़ के और छोटा हो गया, छोटा हुआ कि नहीं। लेकिन सेल वाल तुम्हारा जहाँ था वहीं पे है ना। फिर देखो और छोटा हो गया, लेकिन सेल वाल तुम्हारा जहाँ का था वहीं था, है ना। इसलिए ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है ना। क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, समझ आ गया ये चीज? चलो समझ आ गया तो हम लोग आगे देखते हैं। वही इसका फंक्शन में बताएं कि क्या है। पहली, परमिट्स परमिट्स प्लांट फंगाई एंड बैक्टीरियल सेल्स टू रेजिस्ट ब्रस्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रस्टिंग, मतलब यहाँ पे देखो क्या फुटने से ही बचा रहा है जी। कभी कभी पानी ज्यादा भर जाएगा तो क्या होगा? सेल ब्रस्ट करने का चांसेस होगा ना। अब तुम ज्यादा हवा भर दोगे बैलून में तो क्या होता है? बैलून फूट जाता है ना। इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मैंने बताया हाइपोटोनिक में क्या होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था? सेल के अंदर घुस रहा था पानी, तो उस समय स्वेल कर रहा था, है ना। तो स्वेल करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन यहाँ सेल के कारण क्या होता है? वो बचाता है ब्रस्टिंग से ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन्वायरमेंट से ना। सेल एब्जॉर्ब्स वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा सेल ऑब्जर्व कर देना। स्वेलिंग होता है ना, सेल वॉल में प्रेशर पड़ता है ना। सेल वॉल एक्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट swollen सेल। फिर सेल विथ वॉल्स कैन इंड्योर ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। कभी कभी बोलते हो कि सेल, आप क्वेश्चंस आती है तुम्हारे मन में कि सर सेल वाल एनिमल्स में क्यों नहीं होता है, एनिमल्स में सेल वाल क्यों नहीं होता है सर, प्लांट में ही क्यों होता है। तो इसका उत्तर मैं देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो, कभी पूछा जाए तो बोल देना, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा प्लांट्स होता है ना बच्चा, वो क्या होता है? एक जगह खड़ा होता है, मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल, है ना। इमोबाइल बोला, इमोबाइल। यहाँ पे इमोबाइल मतलब मोबाइल वो वाला समझना जिससे सोना बाबू करते हो। यहाँ मोबाइल मतलब वो चलने वलने नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, मतलब चल नहीं सकता एक दूसरे से दूसरा जगह। तो उसको सपोर्ट चाहिए ना जी। अब बाढ़ आता, आंधी आता, तूफान आता, तुम क्या कर जाएगा? घर में छुप जाते हो, है ना। पेड़ को आंधी आएगा देखा घर जाएगा छुपने के लिए, उसको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा ना। तो सोचो भगवान ने उसको लिए एक एक्स्ट्रा चीज दे के रखा, इसीलिए सेल वाल,
कि जाओ बेटा तुम आंधी तूफान कितना आ जाएगा, तुम अड़ी खड़ा रहोगे, टेंशन मत लो। और एनिमल्स क्या होगा, अपना बचा के लिए कहीं भी घुस सकता है ना, इसलिए उसके पास सेल वाला हार्ड है, उसको स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है, इसलिए प्लांट्स में सेल वाल होता है। ओके, इतना कर ले ना, समझ गए ना। चलो बढ़िया, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, लेकिन ये एक सेकंड, एक चीज़ तुम लोग को बताना है मुझे, जो याद करने की जरूरत है, उसको याद करना ही करना है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखो और ये चीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ देता है तो भाई तुम अपना तैयार रखो वीपन, है ना। क्या पूछता है सर, कौन सा चीज़ हमको याद रखना है, तो बताते हैं। कुछ देर पहले हमने बताया कि प्लांट का जो सेल वाल होता है बच्चा, वो क्या चीज़ से बनी हुई होती है, बताओ, भूल गया ना। इसीलिए बोलते हैं दिमाग आजकल खाली मोबाइल में, तो कहाँ से दिमाग आएगा। तो देखो प्लांट का जो सेल वाल होता है बच्चा, कुछ देर पहले हमने बताया लेकिन आपने भूल गया। सेल वाल प्लांट में क्या चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से। अब याद रहेगा, बोले थे, देखो यहाँ पे सेलुलोज है ना। और बैक्टीरिया में सेल वाल होता है, याद है ना, बैक्टीरिया में सेल वाल होता है जी। इसके पास वरदान है, भगवान वरदान इसको भी दिया कि तेरे पास रहेगा। लेकिन इसका जो सेल वाल है ना, वो बच्चा बनेगा पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रखना क्या चीज़ से बना हुआ रहेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, स्पेलिंग याद रखना बच्चा। और फंगी, फंगी है ना बच्चा, फंगी का भी प्रेजेंट होता है सेल वाल, इसके पास भी होता है, ठीक है, फंगी के पास भी होता है। मशरूम वगैरह है ना, वो भी तो उसी तरह समझो, प्लांट टाइप का दिखता है ना, तो फंगी वगैरह में भी होता है। और फंगी का जो सेल वाल होता है ना, वो बनता है चिटिन्स। अब तुम चिटिन्स की काइटिन्स जो भी पढ़ते हो, ठीक है। वायरस में नहीं होता है, याद रखना, वायरस कोरोना वायरस में नहीं था भाई। और एनिमल्स में नहीं होगा, पूछा जाएगा तो बताओ इसमें कौन कौन से चीजों में सेल वाल पाई जाती है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, ऑल ऑफ दिस। तो तुम क्या क्या मारोगे, ऑल ऑफ दिस, है ना। क्या वायरसेस में सेल वाल होती है, नो। एनिमल में होती है, नो। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है।